हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ना कंप्यूटर टीचर के लिए क्लास है और टोटल जो है 25 क्वेश्चन अभी हम लोग कंडक्ट करेंगे क्विज के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन आईओटी विच लेयर मैनेजेज डिवाइस कनेक्टिविटी एंड डेटा ट्रांसफर। आईओटी में जो है कौन सी लेयर डिवाइस कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करती है? तो यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, आईओटी में जो है नेटवर्क लेयर जो होता है वो डिवाइस कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफ़र को जो है मैनेज करने का काम करता है। इन ई कॉमर्स SSL इंश्योर। ई कॉमर्स में जो है SSL क्या इंश्योर करता है? तो यह हो जाएगा डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन। ई कॉमर्स में जो है SSL जो है वह डेटा सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन को इंश्योर करेगा। इन DBMS एसिड प्रॉपर्टीज इंश्योर। DBMS में जो है एसिड प्रॉपर्टीज क्या इंश्योर करता है? तो यह हो जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। DBMS में जो एसिड प्रॉपर्टीज है वो डेटा कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को जो है कंपाइलिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलिंग। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी स्टडी इज डन टू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है फिजिबिलिटी स्टडी क्यों किया जाता है? तो यह हो जाएगा डिटरमाइन प्रोजेक्ट वायबिलिटी। ठीक है, प्रोजेक्ट वायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। अब है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच फंक्शन हैज द सेम नेम एज द क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कौन से फंक्शन का नेम जो है क्लास के नेम के जैसा होता है? तो यह हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका नेम जो है क्लास नेम के जैसा ही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर जो है एक फंक्शन है जिसका नेम जो है क्लास नेम के तरह ही होता है। विच मल्टीमीडिया फॉर्मेट इज मेनली यूज्ड फॉर इमेज कंप्रेशन। कौन सा मल्टीमीडिया फॉर्मेट जो है वह मेनली मुख्य रूप से इमेज कंप्रेशन के लिए यूज होता है? तो यह हो जाएगा JPEG। JPEG जो है एक मल्टीमीडिया का फॉर्मेट है जो कि मेनली इमेज कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। आईओटी में पूछ रहा है RFID का यूज किस लिए होता है? तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग। आईओटी में जो है RFID का यूज होता है ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट के ट्रैकिंग के लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्शन का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स। यूजर से जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करते हैं यह जो है एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूजर से जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो हाइड करते हैं यही जो है एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोकोमो मॉडल का यूज किस लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा कॉस्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है कोकोमो मॉडल का यूज करते हैं कॉस्ट के एस्टिमेशन के लिए। इन ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज यूज टू। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पेजिंग किस लिए यूज किया जाता है? तो यह हो जाएगा टू इलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को इलिमिनेट करने के लिए जो है पेजिंग का यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है,
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को इलिमिनेट करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का यूज किया जाता है। इन सेगमेंटेशन मेमोरी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेगमेंटेशन होता है उस सेगमेंटेशन में जो है मेमोरी को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, तो यह हो जाए लॉजिकल डिवीजन लाइक कोड, स्टैक एंड डेटा। सेगमेंटेशन में जो है मेमोरी को डिवाइड किया जाता है लॉजिकल डिवीजन लाइक कोड, स्टैक और डेटा के बेसिस पे। द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड, सीपीयू द्वारा उत्पन्न जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस। तो इसको जो है कहते हैं वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, सीपीयू के द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है उस लॉजिकल एड्रेस को जो है वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। इन पेजिंग पेज टेबल स्टोर, पेजिंग में जो है पेज टेबल क्या स्टोर करता है? तो यह हो जाएगा फिजिकल एड्रेस ऑफ फ्रेम, फ्रेम का जो है फिजिकल एड्रेस जो होता है ना उसी को पेज टेबल स्टोर करता है पेजिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लाइक वाइक करते रहिएगा। अब है एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन प्रोवाइड, पेजिंग और सेगमेंटेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? तो यह हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इनमें से कौन सा जो है वैलिड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है? तो यह हो जाएगा शॉर्टकट मॉडल। शॉर्टकट मॉडल जो है वैलिड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है। बाकी स्पाइरल मॉडल हो, प्रोटोटाइप मॉडल हो, वाटरफॉल मॉडल हो, ये सभी के सभी वैलिड वाटर टाइप मॉडल है। ठीक है, वैलिड वाटरफॉल नहीं, सॉरी, वैलिड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के मॉडल है। बाकी शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का मॉडल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग डेडलॉक, डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, बाइनरी सीमाफोर, रेडी क्यू, पेजिंग टेबल। तो यह हो जाएगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग which concept allows the same function name to perform different task, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कौन सा कॉन्सेप्ट जो है ये अलाउ करता है कि सेम फंक्शन नेम जो है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है? तो यह हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म में। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट अलाउज द सेम फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूरिस्टिक सर्च इज यूज टू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज किस लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा फाइंड ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फास्टर। ठीक है, फाइंड ऑप्टिमल या फिर नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फास्टर फाइंड करने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज होता है। इन आईओटी सेंसर्स आर पार्ट ऑफ विच लेयर, आईओटी में जो है सेंसर किस लेयर का पार्ट है? ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, परसेप्शन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यह हो जाएगा परसेप्शन लेयर। आईओटी में जो है सेंसर जो है ना वो परसेप्शन लेयर का पार्ट है। आईओटी में सेंसर जो है वो परसेप्शन लेयर का पार्ट है। इन ई कॉमर्स विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स सिक्योर डेटा ट्रांसफर, ई कॉमर्स में जो है कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर डेटा ट्रांसफर इंश्योर करता है? तो यह हो जाएगा HTTPS। ई कॉमर्स में जो है ना दोस्तों, ई कॉमर्स में जो है ना दोस्तों HTTPS जो है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है यह इंश्योर करता है सिक्योर डेटा ट्रांसफर। अब है इन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कोकोमो मॉडल इज मेनली यूज्ड फॉर, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में जो है कोकोमो मॉडल का यूज मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में जो है कोकोमो मॉडल का मेनली यूज किया जाता है एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में कोकोमो मॉडल का यूज किया जाता है मेनली एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। अब है इन सेगमेंटेशन द सेगमेंट टेबल एंट्री कंटेंस, सेगमेंटेशन में जो है सेगमेंट टेबल का एंट्री क्या कंटेंस करता है?
तो यह हो जाएगा बेस एड्रेस एंड लिमिट। ठीक है, सेगमेंटेशन में जो है सेगमेंट टेबल का एंट्री जो है वो कंटेंस करता है बेस एड्रेस और लिमिट। अब है द की फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है पॉलीमॉर्फिज्म का की फीचर्स क्या होगा, तो यह हो जाएगा वन इंटरफेस मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर्स जो है वह हो जाएगा वन इंटरफेस मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, फिर हमारी मुलाकात जो है कल के क्लास में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।